Hello students, in this video we shall read a chapter of class 10th, the Ball poem from the first flight. In this poem the poet is talking about a ball that has lost somewhere in water. Now let's start the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. What is the boy now who has lost his ball? In the first line, poet कहते हैं अब वह बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल कहीं गुम हो गई है या खो गई है. What is he to do? पोइट फिर से यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि अब वह क्या करेगा, क्योंकि बच्चा बहुत ही दुखी है और हेल्पलेस है क्योंकि उसकी बॉल गुम हो गई है और वो पानी में चली गई है. अब वह उसे वापस नहीं ला सकता. आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर. देयर इट इज़ इन द वाटर. यहाँ पर पोइट कहते हैं कि बच्चा कह रहा है कि मैंने उसे जाते हुए देखा है कि वह कैसे खुशी से उछलते हुई स्ट्रीट से नीचे चली गई और पानी में गिर गई और बच्चे की आंखों के सामने ही उसकी बॉल उससे दूर हो गई है. अभी ये बच्चे का पहला लॉस है. अभी तक उस बच्चे ने ऐसा कभी नहीं देखा कि उसकी कुछ चीज़ उससे दूर हो जाए. नो यूज़ टू से Oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility. No use to say, oh, there are other balls. इन दीज लाइन्स कवि कहते हैं कि उस बच्चे को कंसोल करने का या ये कह देने का कि कोई बात नहीं और बहुत सी बॉल हैं, कोई फ़ायदा नहीं है. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट मीन्स द मैक्सिमम लिमिट. यहाँ पोइट कह रहे हैं कि बॉल खो जाने का बच्चे को मैक्सिमम दुख है और वह उस दुख में फिक्स हो गया है या फ्रीज हो गया है कि वह उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है. एज ही स्टैंड रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. पोइट कहते हैं कि वह बच्चा एकदम स्थिर हो गया है. रिजिड मीन्स होता है स्थिर होना. ट्रैम्बलिंग काँप रहा है और स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना और नीचे अपनी बॉल की तरफ घूर रहा है. All his young days into the harbor where his ball went. और यहाँ पोइट कहते हैं कि बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉल के साथ ही उसके बचपन की यादें जब वह उस बॉल से खेला करता था सब हार्बर में जा रही हैं. हार्बर मीन्स होता है वह स्थान जहाँ से पानी की शुरुआत होती है. I would not intrude on him. यहाँ पोइट कहते हैं कि मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा, यानी कि मैं उसके दुख की घड़ी में रुकावट नहीं करूँगा या ऐसी कोशिश नहीं करूँगा कि वह अपने दुख से बाहर आ सके. अ डाइम अनोदर बॉल इज़ वर्थलेस. डाइम मीन्स होता है 10 सेंट्स मीन्स द करेंसी ऑफ US. अर्थात जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं वहाँ सेंट्स होते हैं और 10 सेंट्स का एक डाइम होता है. पोइट कहते हैं कि यूँ तो दूसरी बॉल की कीमत 10 सेंट्स है, लेकिन फिर भी यह कहना कि आप दूसरी बॉल ले लो व्यर्थ है क्योंकि उस बॉल के साथ बच्चे की यादें जुड़ी हुई थी. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पोइट कहते हैं कि उस बॉल का ध्यान रखना बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर उसे उसके साथ खेलना है तो उसका ध्यान रखना भी उसकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ पर पोइट यही मैसेज दे रहे हैं कि संसार की चीज़ों की जिनका हम
यूज़ करते हैं उनके प्रति हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनका ध्यान रखें। इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning. Well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most no man many days how to stand up. यहाँ पोइट बच्चे से कहते हैं कि अधिकारों के संसार में जैसे जैसे तुम बड़े होगे, बोल के जैसी तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें होंगी और वह तुमसे दूर हो जाएंगी। कई बार उन्हें तुमसे कोई पीपल ले सकता है, कोई व्यक्ति ले सकता है, और कई बार वो गुम हो जाएंगी। यहाँ पोइट बच्चे को बोल रहे हैं कि छोटे लड़के, तुम समझदार बनो और किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत रहो। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। यहाँ पोइट कहते हैं कि उस बॉल की वैल्यू अगर पैसे की तरह देखी जाए तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ बॉल के साथ उसके अटैचमेंट की, उसकी फीलिंग की बात हो रही है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। यहाँ पोइट कहते हैं कि उसकी इन निराश आँखों के पीछे उसका जो दिमाग है वह नुकसान सहन करने की क्षमता सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। यहाँ पोइट कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम इस लॉस के ज्ञान को सीख लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान, यानी जो ये लॉस का जो ज्ञान है हम इसको सीख लेते हैं और कैसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए ये सीख लेते हैं। और पोइट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह एक दिन जानना भी चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। पोइट कहते हैं कि कोई व्यक्ति यह बात जल्दी सीख जाता है और कुछ व्यक्तियों को कई दिन लग जाते हैं। इस तरह ये बच्चा भी सीख जाएगा। दिस वॉज आवर टूडेज पोएम द पोल। एट लास्ट आई विल से please like and subscribe to my channel for better video.